गणेश जी का अगला प्रश्न। गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से पूछा, परब्रह्म से बड़ा क्या है? पाप से बुरा क्या है? निर्धन के पास क्या है? भक्त भगवान से और क्या चाहता है? और भगवान भाव के सिवाय और क्या चाहते हैं? रिद्धि और सिद्धि ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, परब्रह्म से बड़ा कुछ भी नहीं। वही अनंत है, वही सृष्टि का आधार है। पाप से बुरा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आत्मा को बंधन और दुख में डाल देता है। निर्धन के पास भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं होता। सच्चा भक्त भगवान से और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान का प्रेम। और भगवान भी भाव के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। भक्ति में यदि सच्चा प्रेम और श्रद्धा न हो तो पूजा भी व्यर्थ है। गणेश जी का संदेश। गणेश जी ने कहा, सत्य यही है, एक, प्रभु, परब्रह्म से बड़ा कुछ भी नहीं। वही अनंत है, वही सृष्टि का आधार है। उपनिषदों में कहा गया है, सर्वं खल्विद ब्रह्मा, ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्मा है। भगवान ही कारण है, वही आधार है और वही अंतिम सत्य है। जैसे किसी इमारत का आधार मजबूत न हो तो पूरी इमारत गिर जाती है, वैसे ही जीवन का आधार भी प्रभु से जुड़ना होना चाहिए। पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब नाशवान है, लेकिन प्रभु का स्मरण ही हमें स्थायी शांति देता है। दो, पाप से बुरा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आत्मा को बंधन और दुख में डाल देता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 कहती है, पाप के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है। आज हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार, छल या लालच से कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल दिख सकता है, लेकिन अंत में उसका पतन ही होता है। पाप का परिणाम दुख और अपयश ही है। 3, निर्धन के पास भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं होता। महाभारत में विदुर जी का उदाहरण आता है। उन्होंने भगवान कृष्ण का स्वागत केवल सादा भोजन, केले के छिलके तक से किया, लेकिन उनके प्रेम को देख कृष्ण ने वो भी आनंद से स्वीकार कर लिया। निर्धन होना दोष नहीं है, लेकिन मन निर्धन न हो। आज के समय में भी कई लोग सीमित साधनों के बावजूद प्रेम और सेवा से सबका दिल जीत लेते हैं। 4, सच्चा भक्त भगवान से और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान का प्रेम। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना, मुझे न धन चाहिए, न स्त्री चाहिए, न यश चाहिए, बस मुझे जन जन तक तुम्हारा नाम स्मरण मिलता रहे। आज हम लोग भगवान से प्राय केवल इच्छाएं मांगते हैं, नौकरी, पैसा, घर, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जहां हम भगवान से केवल प्रेम और सेवा का अवसर मांगे। 5, और भगवान भी भाव के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। भक्ति में यदि सच्चा प्रेम और श्रद्धा न हो तो पूजा भी व्यर्थ है। रामचरितमानस में शबरी का उदाहरण, उसने जूठे बेर प्रेम से दिए और श्री राम ने उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर स्वीकार किया। आज यदि कोई महंगे फूल, गहने या प्रसाद चढ़ाए, लेकिन उसमें प्रेम न हो तो वो व्यर्थ है। जबकि एक सच्चा मन, एक सच्ची प्रार्थना भगवान को तुरंत प्रसन्न कर देती है। हर मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो पाप से बचे, प्रभु को आधार बनाए, निर्धनों का सम्मान करे और भक्ति में केवल प्रेम व श्रद्धा रखे। यही गणेश जी का सच्चा संदेश है।